पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालिसी पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खिते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से भी आगाह किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान से माहदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। कहा माहिदा दुरुस्त समत में पहला कदम। मुस्तकबिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों के इज़्या की रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें बुरे का लाना ज़रूरी है। अफगान तालिबान और फितनुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। बताया मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज पर हमले जायज हैं। 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए। बरास्ता चिवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। बरून जनूबी वजीरिस्तान गए। कमांडर उमर हमास खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। हमारे ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। तरबियत के दौरान अजान सुनकर एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। गिरफ्तार खुदकुश हमलावर की शनाख्त नेमतुल्लाह के नाम से हुई। ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। फितनुल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टिटो खलाक दहशतगर्द पंजगूर और बलीदा में सरगर्म था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स हमले में भी मतलूब था। हुकूमत से इत्तेहाद सियासी खुदकुशी से कम नहीं। नून लीग बार बार की सियासी ठोकरों के बावजूद कुछ नहीं सीख सकी। क़यादत हुक्म दे तो तिगनी का नाच नचा दें। पीपी चुटकी बजाकर विफाक में हुकूमत गिरा सकती है। सीईसी इजलास में पीपी रहनुमा खुलकर नून लीग पर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान की जज्बाती गुफ्तगू। हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी ने कहा वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए 1 माह मोहलत दी जानी चाहिए। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर किया। मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज में रुकावट ने जाली खबरों को जन्म दिया। जाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश रहीं। फेक न्यूज़ वॉच टॉक की रिपोर्ट। जाली खबरें फैलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स का ताल्लुक हमसाया ममालिक से होने का इंकशाफ। फैक्ट चेकिंग का निज़ाम बनाने के लिए हुकूमत पर जोर। शहरियों से सोशल मीडिया मवाद बगैर तस्दीक के शेयर न करने की अपील। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। 1.2 अरब डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक ही। अमेरिका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसला भी जल्द कर लेंगे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआविन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। फजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों ने आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज की। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहिरा भी किया। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। मरीम नवाज ने 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। वस्ती गजा, जबालिया और रफा पर बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुक्काम ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी से मुतालिक अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। इल्जामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करार, कहा गजा में किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमरीका इसराइल के बयानिए को दोहराना बंद करे, इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोके। गजा में 70,000 टन धमाका खेज मवाद मौजूद है जो फटा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। कतर पर हमले के बाद बहुत चीजें तब्दील हुई। सदर ट्रंप को लगा इसराइल काबू से बाहर हो रहा है। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का इंकशाफ, कहा दोहा पर हमले का पेशगी इल्म नहीं था। सिहोनी इक़दाम से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। हमले के बाद अमेरिका ने कतर का एतमाद खो दिया। पेरिस के म्यूजियम में चोरी की वारदात, चोर सिर्फ 7 मिनट में कीमती जेवरात ले उड़े। हुक्काम के मुताबिक 3 से 4 लोग आए, खिड़की तोड़ के जेवरात ले गए। म्यूजियम को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। शेखुपुरा में मकई का भुट्टा मांगना जुर्म बन गया। जमींदार ने 5 साल के बच्चे को आग वाली भट्टी में झोंक दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। कराची में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, चिकन से भी महंगे। 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त। सरकारी निर्ख 322 रुपए, मगर इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। पेशावर में सब्जियों के निर्खों को पड़ लग गए। टमाटर 400 रुपए से ऊपर, भिंडी, टिंडा, लौकी, तोरई की कीमत भी आसमान पर। फैसलाबाद में भी महंगाई, मटर और टमाटर 500 रुपए किलो। लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। 15 एंटी स्मोक गन्स फॉल। छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी। पंजाब में फसल की बाकियात न जलाने की मुहिम कामयाबी से जारी। 91 बेलर्स और 814 कबूटा मशीनों का इस्तेमाल। बेलर्स से 32,794 एकड़ और कबूटा मशीनों से 3,19,700 एकड़ से बाकियात जमा की गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल से शुरू होगा। कौमी टीम का जनूबी अफ्रीका को हराने का अज़म, तैयारी मुकम्मल। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। 3 स्पिनर्स एक फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। उबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरुमीद। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। घर के शेर बाहर ढेर। पर्थ में भारतीय बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। कोहली, शर्मा, श्रेयस अय्यर सब नाकाम। बारिश से मुतासरा मैच 26 ओवर तक महदूद। भारत ने 9 विकेट पर 136 रन बनाए। मैच की पहली गेंद पर स्पीड चेक मशीन की गलती स्टार की गेंद को 174 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दिखा दिया। इस्लामाबाद में 10 किलोमीटर तवील रेस, 400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। गैर मुल्की सिफारतकार, बच्चे, खवातीन भी शामिल। मैदान पाकिस्तान आर्मी के एथलीट्स के नाम रहा। मुंतजमीन का आइंदा माह हाफ मैराथन कराने का ऐलान। और इस्लामाबाद में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो, मारूफ डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स की रैंप पर वॉक, कुल्ला सजाए मर्द मॉडल्स की भी शिरकत। फैशन शो में रिवायती मौसीकी का भी तड़का।